दो दोस्त हैं, अजय और विवेक। घूमने फिरने का बहुत शौक है और जा रहे हैं मुंबई के लिए। उदयपुर से निकले हैं और अभी अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे से गुजर रहे हैं। रात का समय है, करीबन 12:30 बजे का। फ्रेंड्स, मजाक मस्ती यही सब चल रहा है, दोनों के बीच में बातें हो रही है। अचानक टॉपिक बदलता है और रात बहुत है, थोड़ा हॉरर बोला जाए। इन्हीं चीजों पे बातें करते हुए हॉरर बातों के ऊपर दोनों का टॉपिक डाइवर्ट हो जाता है और एक दूसरे को डराने के लिए फेक झूठी मूठी कहानियां बनाई जा रही हैं। दोनों को पता नहीं था कि उनके साथ में होने क्या वाला है। अब देखिए, वैसे भी अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर काफी सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं और बहुत ज्यादा मृत्यु हुई है। ये एक रियलिटी है। अब कुछ समय एक चीज लेकिन आपको पहले बता दूं, कहानी में आगे बढ़े उसके पहले, कि अजय और विवेक दोनों में से कोई भी लिफ्ट देने में विश्वास नहीं करते हैं। ये कभी भी किसी को रास्ते में अगर कोई भी लिफ्ट मांगे तो उस सहायता में, उस फिलैंथ्रोपी में नहीं मानते। और ये चीज आज उनको कितनी काम लगने वाली है, अब आप कहानी में देखिए। दोनों बातें करते हुए जा रहे हैं और टॉपिक चल रहा है भूत प्रेतों का। उसी के ऊपर दोनों झूठी मूठी कहानियां बना करके एक दूसरे को डराने के लिए कहानी बोले जा रहे हैं। अजय ड्राइव कर रहे हैं, विवेक बाजू की सीट पर बैठे हैं और काफी दूर उनकी नजर पड़ती है कि वाइट कलर की फॉर्च्यूनर है और बिगड़ी हुई ऐसा पता चल रहा है, क्योंकि वो पार्क थी। क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे पर व्हीकल रोकने की मनाही है। आप बीच में व्हीकल रोक नहीं सकते, यू टर्न नहीं ले सकते। आपका एग्जिट अगर अहमदाबाद से एंटर होते हैं तो आपका सीधा एग्जिट फिर वडोदरा ही आता है, या तो फिर बीच में 2 कट आते हैं, नडियाद और आणंद के। लेकिन हाईवे से आप यू टर्न नहीं ले सकते। अब आणंद भी ये लोग क्रॉस करके वडोदरा के लिए आगे के रास्ते में थे, तभी इनको ये व्हाइट कलर की फॉर्च्यूनर दिखती है, जो लग रहा था कि बिगड़ी हुई है। और जैसे ही थोड़ी पास आती है, वो लोग देखते हैं कि एक लड़का और लड़की, काफी जवान कपल है, और दोनों ही लिफ्ट मांगने का इशारा कर रहे हैं। इनको कह रहे हैं कि रुकिए। जैसे इनकी आदत थी कि ये हेल्प नहीं करते हैं। अब विवेक कहता, देख मैं तुझे बोल रहा था ना, मैंने तुझे अभी ही बताया था कि हाईवे पर कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। ये उन्हीं में से एक है। अब विवेक को ये नहीं पता कि ये वास्तव में से उन्हीं में से एक है। वो अजय को थोड़ा डराना चाहता था और अजय ने गाड़ी रोकी नहीं, क्योंकि इनको गाड़ी वैसे भी रोकनी नहीं थी। इन्होंने गाड़ी, इनकी स्पीड में, मतलब 100 किलोमीटर के ऊपर की स्पीड में थी गाड़ी, इनकी निकल गई, पास कर दिया उस स्कॉर्पियो को। और 2-3 मिनट हुए होंगे, आगे फिर से वही फॉर्च्यूनर उनको खड़ी दिखाई दी और थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला नंबर उन लोगों को उस फॉर्च्यूनर का पता था। तो उनको ये तो पता चल गया कि ये वही है। और तब भी वो लड़का लड़की इनसे लिफ्ट मांग रहे थे। अब विवेक सीरियस हो गया। अजय तो देख ही रहा था। विवेक ने अब कहा कि यार, ये तो सचमुच में वही गाड़ी है। मतलब क्या हमारे साथ में ये वास्तविकता में घट रहा है? विवेक कुछ बोल नहीं रहा। विवेक थोड़ा अभी डर चुका है। डर तो विवेक भी गया था, लेकिन कुछ ना बोलते हुए उन्होंने गाड़ी और स्पीड में बढ़ा करके वहां से निकाल दी है। कुछ ही दूरी पे आगे जाने के फिर से उन्हें वही फॉर्च्यूनर, बार बार स्कॉर्पियो याद आती है। भाई, अपनी गाड़ी सभी को याद आती है। फिर से वही स्कॉर्पियो, फिर से वही उन्होंने फॉर्च्यूनर देखी और फिर वही लड़का और लड़की। और अब दोनों के पसीने छूट गए हैं भाई साहब। बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा है इन दोनों को। और स्पीड में 30 एक्सीलेटर देते हुए वहां से अजय ने गाड़ी भगाई है। डर का आलम अब शुरू होता है। वैसे वो लोग उनसे लिफ्ट मांग रहे थे, लेकिन जब तीसरी बार भी अजय ने जब कार नहीं रोकी और कार फुल स्पीड में वहां से भगाई है, तो क्या देखते हैं कि
5 ही 10 सेकंड के बाद में उनको उनकी गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए पहले पीछे से फ्लैश आता है और फ्लैश के साथ में पीछे से हॉर्न भी बजाने लगता है व्हीकल और तुरंत उनके पास से ओवरटेक करता है और ये वही फॉर्च्यूनर है। और वो लड़की घूर के ऐसे अजय के सामने इस तरीके से देख रही है। विवेक बाजू में बैठा है, दोनों एक दूसरे को देखने लगे हैं। गाड़ी डिसबैलेंस होने लगी है क्योंकि अब वो लोग बहुत ज्यादा डर गए हैं। उनको ऐसा ही लग रहा है कि जैसे अब उनका मरना तय है। फॉर्च्यूनर आगे गई है और आगे जाने के बाद में तुरंत इनकी गाड़ी के आगे ही उसने ब्रेक मार दी है और उसको बचाने के लिए अजय ने भी शॉर्ट ब्रेक मारी है, लेकिन वो कार वास्तव में कार थी ही नहीं। उस तरीके से हवा के जैसे इनकी कार उस फॉर्च्यूनर को क्रॉस करके आगे निकल गई है। अब आप सोच सकते हैं कि भैया डर का आलम क्या होगा। दोनों ही एक दूसरे के सामने देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। विवेक ने सिर्फ इतना कहा यार भगा भगा भगा, और अजय वहां से फास्ट कार भगाता हुआ जब वडोदरा टोल पर लास्ट में पहुंचता है, पसीने पसीने दोनों हुए थे। जो बंदा उनका रिसीट चेक कर रहा था उसने पूछा कि क्या हुआ, बस ऐसे मानवतावश, वैसे उन लोगों से बातचीत करने का तो कोई मतलब बनता नहीं था। तभी इन लोगों ने उसे खड़े खड़े ये सारी बातें बताई क्योंकि पीछे वैसे भी कोई व्हीकल की लाइन तो थी नहीं, रात का समय था। तब उसने कहा कि कई बार इस रास्ते पर ऐसा होता है, हमने फॉर्च्यूनर के बारे में पहली बार सुना है लेकिन कई व्हीकल के साथ में कई बार ऐसा हुआ है। और सर आपका नसीब है, आप बच गए हैं क्योंकि इसी में बहुत से एक्सीडेंट होते हैं। दोस्तों उस दिन के बाद से कभी भी अजय और विवेक रात को ड्राइव नहीं करते। लेट नाइट ड्राइव करना इन्होंने बंद ही कर दिया है। बच गए, उनका नसीब था। अगर आपने ये जाना हो कि किसी और का भी नसीब इतना अच्छा था और किसी की ऐसी कहानी हो कि पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होने के बाद बचे हुए हों और आपके पास कहानी है, तो जरूर मुझे लिख भेजिए मेरे ईमेल पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हो सकता है अगली कहानी आप ही के हिसाब से बन रही हो। हर एक अनहोनी की चैनल पर भूतिया कहानियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। आपसे मुलाकात होगी अगली एक और भूतिया कहानी में। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।